हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी एमसीक्यू एनजीके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर आता ही है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे ही गए हैं, पीसीएस में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? कितने होते हैं? 8। सीपीयू का कौन सा भाग जो है गणनाएं करता है, यानी कि कैलकुलेशन करता है? तो कैलकुलेशन कौन करता है? एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक में रैम और रोम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रैम दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसलिए आंसर क्या होगा? रैम। रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई राइट नहीं, चेंजेस नहीं किया जा सकता, खाली पढ़ा जा सकता है, इसके लिए इसको बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो रोम ही है, क्योंकि ये परमानेंट होती है, लाइन जाने पर ये डिलीट नहीं होता है, परमानेंट होता है, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं होता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। ये भारत का पहला प्रथम सुपर कंप्यूटर जो भारत में बना था। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टिम्स बर्नर्स-ली ने किया था। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं। ब्राउज़र जैसे क्रोम है, वो भी एक ब्राउज़र है, उसी में आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं वैसे। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम अलग है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो जिसको सिस्टम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल जो है एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है जो हमारे अगर सिस्टम में एंटर हो जाता है तो इस सिस्टम को करप्ट कर देता है। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? तो ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैच मेमोरी जो है क्या करता है? स्पीड अप करता है सिस्टम को। लेन का पूरा नाम क्या है? तो लेन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। ये लेन क्या करता है? जैसे कि एक सोसाइटी में, एक बिल्डिंग में, आपको एक रूम में, अगर आपको जैसे एक स्कूल हो गया, उसमें अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग रूम में है, उसको कनेक्ट करना है तो लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। भारत का पहला कंप्यूटर किस पीढ़ी का था? तो ऑब्वियस है कि पहला कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का ही होगा, है ना। निम्न में से कौन सा सर्च इंजिन है? तो हमेशा याद रखिएगा गूगल एक सर्च इंजिन है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी लिंक कॉपी करते हो तो एक प्रकार का यूआरएल है, ठीक है। निम्न में से कौन से आउटपुट डिवाइस है? तो स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, लेकिन जो प्लॉटर है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या होता है? जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, वैसे प्लॉटर को बड़ी बड़ी इमेजें दिखती हैं 3D फॉर्म में। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन सोर्स मतलब जिसके लिए, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज करने के लिए या लेने के लिए हमें कोई टैक्स चार्ज चुकाना नहीं पड़ता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना होता है। ASCII का पूरा नाम क्या है? तो
आस्की का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमेशा याद रखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो PCS, PPSC, SSC, CGL मतलब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। एक भी प्रश्न आपको स्किप मत नहीं करना है, पूरा देखना है। चलिए नेक्स्ट है 1 KB बराबर कितना होता है, तो 1024 बाइट होता है। कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है? बूटिंग का अर्थ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या लोड करना। इसलिए जब हम स्टार्ट करते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम को, तो बूटिंग होता है पहले। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो ये हो गया आपका क्या, हार्ड डिस्क जो है ना वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर नेटवर्क में IP का पूरा नाम क्या है, तो IP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, नियम। हर जगह नियम होता है तो सिस्टम में भी नियम होता है कि एक इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। तो IP का पूरा नाम हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सी भाषा मशीन भाषा के सबसे निकट होती है, तो यहाँ पे होगा क्या, असेंबली लैंग्वेज, जो मशीन अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या है? बायोस का मुख्य कार्य क्या है, हार्डवेयर को प्रारंभ करना। अब समझिए बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हार्डवेयर भी क्या है, तो इसका मतलब कि क्या करता है, हार्डवेयर को प्रारंभ करता है। इनपुट आउट में क्या आएगा, सारे डिवाइस इन आएंगे। तो डिवाइस क्या होते हैं, एक हार्डवेयर होते हैं। इसलिए बायोस का मुख्य कार्य क्या है, हार्डवेयर को प्रारंभ करना। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अब पहले तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंट समझिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे सिस्टम चलता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो एप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए MS एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन MS वर्ड एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि वो हमें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोगी है, उस सिस्टम चलाने के लिए उपयोगी नहीं है। भारत में इंटरनेट की सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 में। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो हर्ट्ज में मापी जाती है। निम्न में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब समझिए कि वोलाटाइल किसको बोलते हैं, तो वोलाटाइल इट मीन्स कि जब लाइट जाता है, अगर आप काम कर रहे हैं और लाइट चला जाएगा तो जो डेटा रैम में स्टोर होगा ना वो डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। लेकिन रोम जो है नॉन वोलाटाइल है, रोम में से डिलीट नहीं होता है, इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। EDP का पूरा नाम क्या है, तो EDP का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच संचार के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो मोडेम का यूज़। आपने नाम सुना होगा, इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मोडेम चाहिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा से संबंधित है, तो एंटीवायरस। जब कंप्यूटर में वायरस आएंगे तो हम क्या लगाएंगे, एंटीवायरस। WW का अर्थ क्या है, तो WW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, ठीक है। अब एक बात समझिए, वैक्यूम ट्यूब का अब याद कैसे रखेंगे, देखिए फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में आपका CPU आ गया, ठीक है। इस तरह से तो पहले वैक्यूम ट्यूब ही आया था। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का मुख्य आधार क्या है, तो उसमें चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम CPU बोलते हैं ना, वो आया था, अभी हमने आपको बताया। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है, तो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण जो है ना गूगल ड्राइव है। Ctrl+C शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किया जाता है कॉपी करने के लिए। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। निम्न में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है, तो रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है और रैम जो है वो वोलेटाइल है। यहाँ पे वोलेटाइल पूछा है तो रैम आएगा।
EEPROM का पूर्ण रूप क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EEPROM का फुल फॉर्म है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो हमने अभी बोला क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग होता है, दूसरी पीढ़ी पूछा है तो हमने क्या बताया, पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, अब हमेशा याद रखिए, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है। स्कैनर क्या करता है, हम स्कैन करते हैं तो डेटा लेता है अंदर, और कोई रिजल्ट नहीं देता, डेटा को अंदर लेता है प्रोसेस के लिए, तो इनपुट डिवाइस स्कैनर है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी, यानी कि परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो रोम है। हमने बोला था यहाँ पे सिर्फ रीड ऑनली है, वो हमेशा के लिए उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूजफुल होता है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का नाम क्या है, श्रृंखला मतलब ऐसा कौन सा सुपर कंप्यूटर है जिसके नए नए वर्जन आते गए, तो जो परम है वो है, क्यों, क्योंकि परम 8000, उसके बाद परम सिद्धि, बहुत सारे आए, ठीक है, परम 10,000। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है, तो इंटरनेट कनेक्शन ऑब्वियसली है। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, हमेशा याद रखिए ऑप्टिकल किसको बोलते हैं, तो ऑप्टिकल का मतलब जैसे हमारा CD DVD हो गया ना उसको, तो यहाँ पे क्या है, DVD। कंप्यूटर में Ctrl+V का उपयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, इंटरनेट पर जैसे हमारा घर का पता होता है वैसे किसी वेबसाइट का इंटरनेट पर पता क्या होता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे हमारा इंडिकेटर हमारा घर होता है ना, वैसे ही किसी वेबसाइट का घर का पता लगाने के लिए URL। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित है, देखिए, पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर और तीसरा हमने क्या बोला था, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, हमने क्या बोला, वेब ब्राउज़र मतलब जहाँ पे आप सर्च करते हैं, तो गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउज़र है। कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का कार्य क्या है, गणितिक एवं तार्किक कार्य करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, C। 1 MB बराबर कितना होता है, बोल रहा है क्वेश्चन, 1 MB बराबर कितना होता है, तो 1024 KB। कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटीवायरस का। GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट मीन्स क्या होता है कि जो भी हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो एक कमांड लाइन अलग होता है, कमांड मतलब कुछ चीज़ लिख के उसको ऑर्डर दो, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी आइकन होते हैं ना डेस्कटॉप पर, वो ग्राफिकल यूजर मतलब कि चित्रों को देख के हमें ज़्यादा समझ में आता है, तो उस सिस्टम उस मतलब चीज़ को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी, वैक्यूम ट्यूब पर। Ctrl+X का उपयोग क्या होता है, Ctrl+X का उपयोग क्या होता है, कट करने के लिए। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट या Ctrl+X कट करने के लिए। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी, अस्थायी मतलब कि टेम्पररी मेमोरी कौन सी है, तो रैम है। HTTP का पूरा नाम क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट HTTP क्या है, जैसे कि हम ग्रीन लाइन होता है ना जिस पर हम क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पर हमको मूव लेकर के ले जाता है, उसको बोलते हैं। WW का आविष्कार किसने किया था, तो टिम्स बर्नर्ली ने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब। 1 GB बराबर कितना होता है, 1024 KB। कंप्यूटर में सभी गणनाएं किस पद्धति में होती है, तो बाइनरी। ऑलवेज याद रखिएगा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को यानी कि 0 1 को समझता
बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही होते हैं, 0 और 1। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर जो है आउटपुट रिजल्ट बताता है हमें। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? ईमेल का जनक रे टिमरसन को कहा जाता है। DOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी अब देखिए, तो पहली वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा IC, चौथा माइक्रो प्रोसेसर। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये क्या करता है? हार्डवेयर को मैनेज करता है, लोड करता है। कंप्यूटर में डेटा को संसाधित कौन करता है? क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर में डेटा को संसाधित CPU करता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का पूरा नाम क्या हो गया? रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो रजिस्टर। याद रखिएगा कि कंप्यूटर की जो फंक्शनलिटी है उसमें सबसे टॉप पर रजिस्टर ही होता है जो फास्ट काम करता है, ठीक है। 1 TB बराबर कितना होता है? 1 TB बराबर होता है 1024 GB। कंप्यूटर भाषा में सी लैंग्वेज जो है उसका विकास किसने किया था? तो डेनिस रिची ने किया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको विश्वास ना हो, आप किसी भी ईयर का किसी भी एग्ज़ाम का एक पेपर निकाल के खोलिए, इसमें से क्वेश्चन आपको दिखेगा ही। ना दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ नहीं दिखा। अगर दिखा तो भी बताइए, क्योंकि हम लाए ही हैं बहुत सारे पेपर में से क्वेश्चन। जावा भाषा के जनक कौन है? तो जेम्स गोसलिंग, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000। PDF का पूरा नाम क्या होता है? जो हम PDF फाइल बनाते हैं उसका पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता। Ctrl+S का उपयोग किस लिए होता है? सेव करने के लिए। LAN का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का वाइड एरिया नेटवर्क। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना क्योंकि आता ही है। कंप्यूटर वायरस किसको बोलते हैं? जो हमारे सिस्टम को हानि करता है उसे, वही क्या है? हानिकारक प्रोग्राम। एंड्रॉयड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बोल रहा है एंड्रॉयड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर श्रृंखला कौन सी है? तो परम है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए और क्या है ना कि जब सारे क्वेश्चन पेपर में से हम क्वेश्चन टाइप कर रहे होंगे तो बाई चांस याद नहीं रहा हमें कि हाँ ये क्वेश्चन पहले आ गया है, रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम। क्रोम में हम क्या कहते हैं? वेबसाइट सर्च करते हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित है? तीसरी पूछ रहा है। तीसरी, पहली वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरी IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो सिलिकॉन की बनी होती है। ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में प्रिंट आउट किसे कहा जाता है? अब याद रखिए, जो भी हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट अगर कंप्यूटर के अंदर है तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। यहाँ पे प्रिंट आउट मतलब जो बाहर आउट प्रिंट निकालते हैं उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, कन्फ्यूजन में मार्क्स चला जाता है। याद रखिए, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है तो सॉफ्ट कॉपी है, सिस्टम के अंदर सॉफ्ट कॉपी, सिस्टम के बाहर हार्ड कॉपी। MS एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? तो स्प्रेडशीट बनाने के लिए, ठीक है, याद है ना। वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एक्सेल स्प्रेडशीट बनाने के लिए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क का जनक किसे कहा जाता है?
विंड सर्फ को याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क का जनक विंड सर्फ को कहा जाता है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और लास्ट क्वेश्चन, कैच मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? तो गति यानी कि सिस्टम को स्पीड अप करना। ठीक है, उम्मीद है आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।